गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अविनाश सर के शर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है पहले से ही कि मैं आपके लिए हाई स्कूल एग्जाम एंड इंटरमीडिएट एग्जाम की आपकी एग्जाम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं कवर करवा रहा हूं। और हाई स्कूल में तो ज़्यादातर मैं सभी ऑल सब्जेक्ट को लेके चल रहा हूं, एंड इंटर में भी मैं आपके अन्य अदर सब्जेक्ट भी लेकर चलूँगा। और अगर आपको अदर अपने इंटरमीडिएट के इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड हाई स्कूल में सोशल साइंस, हिंदी, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको जानकारी लेना है और आपको देखना है कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप शर्मा क्लासेस को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को शेयर करें। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं अपना समय गंवाए बिना। तो देखते हैं आपका लिखा हुआ, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ मुख्य खनिज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दो खनिज जरूर पूछे जाते हैं, आपको जानकारी होगी। तो मैंने बताया कि इंडियन मैप में मैं आपको हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। और साथ ही साथ इसका मतलब ये नहीं कि ओनली इंडियन मैप में ही कवर करवाना है, इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं, दो दो नंबर के आते हैं, वो भी आपके कवर होंगे, एक एक नंबर का वो भी कवर होगा। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो आप लगे रहिए इस चैनल में अविनाश सर के साथ और देखिए आपका क्या रिजल्ट निकलता है। तो देखते हैं मुख्य खनिज में आपका दिया जा रहा। आपको अगर क्वालिटी में थोड़ी भी डिस्टरबेंस हो रही तो आप क्वालिटी को एडजस्ट कर लें और देखें ध्यान से। सबसे पहले लिखा है कोयला। कोयला के बारे में बहुत पूछा जाता है इंडिया में, और आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में जो नंबर 1 का जो कोयला बिटुमिनस, वो मात्र कहाँ पाया जाता है, आपका देख रहे हैं हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर ज्यादातर इंडिया में आपका लो क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। तो मात्र लो क्वालिटी एंड फर्स्ट क्वालिटी के बारे में बात नहीं करनी है, मैंने आपको बता दिया कि जो एंथ्रोसाइड कोयला है सबसे ज्यादा भारत में वही पाया जाता है। तो कोयले के बारे में आपसे एक पूछा जाएगा, स्थान कोयला क्षेत्र पूछा जाएगा। मैंने आपके लिए दो लिखे हैं, एक झरिया और एक रानीगंज। झरिया जैसा कि याद रखेंगे आप, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंडियन स्टेट में है वो ज्यादातर जो आपके दक्षिण भारत जो कर्क रेखा के नीचे है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज यहीं पर प्राप्त होते हैं। और इसमें अगर बताना चाहूंगा, जैसे आप भूल जाओ, याद ना रहे कि कौन सा क्षेत्र, तो आप याद रख लीजिए। एक तो राजस्थान हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का अलग किया गया टुकड़ा जिसका नाम है छत्तीसगढ़, एंड बिहार का एक टूटा हुआ स्थान आप जानते हैं जैसे कि झारखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड उड़ीसा। और साथ ही साथ आप चाहें तो आंध्र प्रदेश को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो है इंडियन स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा अधिक तादाद में आपका क्या मिलता है, खनिज मिलते हैं। अगर एक ही पूछा जाए भारत में ऐसा खनिज क्षेत्र बताओ जहां सबसे ज्यादा खनिज मिलता है, वो है उड़ीसा। आपका उड़ीसा, जिसको पहले प्राचीन टाइम में कलिंग कहा जाता था, और जहां पर आज भी हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप भूलें तो नहीं, तो वैसे आप कंफर्म जानकारी लीजिए। कोयला क्षेत्र पूछा जा रहा है, और कोयला क्षेत्र मैंने क्या बताया आपको, कोयला क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि झरिया और एक क्या लिखा है, एक रानीगंज। तो झरिया आपका देखते हैं कहाँ, झरिया आपका है झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में। तो आपका झरिया का जो क्षेत्र है, ये मैं पॉइंट, ये देखिए राजधानी है झारखंड की रांची, और रांची के आसपास कहीं भी बना दो कोई काटेगा नहीं नंबर। तो आप झरिया बना दे रहे, ये झरिया है, ये झरिया है। और झरिया का मतलब क्या हो गया, झारखंड में है कोयला क्षेत्र। यहाँ आपको दर्शाना इस प्रकार लाइन करके लिख देना, झरिया। रानीगंज कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, यहीं आसपास क्षेत्र है, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार है ना झारखंड में। तो एक हो गया आपका झरिया, एक हो गया रानीगंज। मैंने दोनों पॉइंट बना दिए, झरिया जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये, और रानीगंज ये। आपको एक ही बताना, मैंने दो आपको बता दिए हैं, कोयला क्षेत्र हो गए। आगे बढ़ते हैं। कागज का महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया, कागज का जो उद्योग है वो कहाँ है। कागज का तो कई जगह है, सहारनपुर में भी है, कई जगह है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नेपा नगर है, जो एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश में है, हाँ आपका है, ये है, ये एरिया। ठीक है, अगर आपका यहाँ भी बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए एमपी में। तो नेपा नगर मध्य प्रदेश में जो है नेपा नगर है, वो कागज उद्योग के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क, लोहा जिसको बोलते हैं, तो लौह अयस्क सिंह भूमि, ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सिंह भूमि झारखंड। तो लौह अयस्क यहाँ पर आप नीचे बना देंगे, ये वाला पॉइंट सिंह भूमि का, ये पॉइंट जो मैंने लाइन ये रिंग लगा दिया है, आपको दिख रहा होगा, ये सिंह भूमि है। आप अपने पेन पेंसिल से आप बिल्कुल निशान बनाते जाएं, क्योंकि मैं लाइन इसलिए नहीं खींच रहा हूं क्योंकि आपके लिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगा। आप बस पॉइंट को देखें, आप
वीडियो के रिवर्स कर करके देख लें, आपको कंफर्म हो जाएगा मैंने क्या बताया। ये आपका क्या है, सिंह भूमि। ये क्षेत्र है जो लौह अयस्क के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, सिंह भूमि। मैग्नीज के लिए, मैग्नीज भी है अपने इंडिया में, मैग्नीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या, एमपी में बालाघाट। एमपी में बालाघाट आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में आपका ये नागपुर, और नागपुर के जस्ट ऊपर जैसे जाएंगे एमपी में मिलेगा आपको बालाघाट, ये दिख रहा होगा आपका मध्य प्रदेश में है। और इसी के जस्ट नीचे अगर महाराष्ट्र में आ जाए तो ये हो जाएगा नागपुर। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट बहुत ही फेमस है, किस लिए, मैग्नीज के लिए। बॉक्साइट कोरापुट, ये उड़ीसा में, बॉक्साइट जो है कोरापुट कहाँ, उड़ीसा में। ये देखिए आपका मैंने बना दिया उड़ीसा में बॉक्साइट का क्षेत्र बना दिया, और क्षेत्र का नाम क्या, कोरापुट लिखा हुआ आपका। एक एक आप याद कर लो, है तो कई जानकारी लेकिन एक एक आप याद कर लो। अभ्रक बहुत ही ज्यादा भारत में पाया जाता है, अभ्रक, गया और हजारीबाग। गया आपका बिहार में पड़ता है और हजारीबाग आपका पड़ता है कहाँ, झारखंड में। तो जब आप जाएंगे कहाँ पे जाएंगे, बिहार में। बिहार में जो कहाँ बॉर्डर है, बिहार और झारखंड का बॉर्डर है, तो बिहार और झारखंड के बॉर्डर में, बिहार में ले लो बॉर्डर के पास गया, और झारखंड में बॉर्डर के पास क्या ले लेंगे, हजारीबाग। दो मैंने आपको बता दिया, आपको ये एक तैयार कर सकते हैं। तो आपका दिया गया अभ्रक कहाँ पाया था, गया और हजारीबाग। गया कहाँ है, बिहार में, और कहाँ है, हजारीबाग आपका झारखंड में। आगे देखते हैं पेट्रोल, आपको पहले मैं बता चुका हूं पेट्रोल कहाँ, मुंबई से दूर चले जाएंगे, यहाँ कहाँ पे, अरब सागर में, यहाँ पर चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मुंबई हाई। ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पेट्रोल प्राकृतिक गैस वगैरह पाई जाती है, आपका मुंबई हाई। मैंने आपके लिए रिंग बना दिया है, मुंबई हाई है। पहले ये तो जब भारत आजाद हो गया तब ये तेल क्षेत्र ढूंढा गया, और नहीं तो कहाँ है, डिगबोई। आप जानते हैं डिगबोई कहाँ, असम में, अंग्रेजों ने ढूंढा था, ये तेल क्षेत्र है। और बहुत सारे ऐसे तेल क्षेत्र जो संभावित हैं, उनकी जानकारी आपको अगर संभावित पूछे जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं भी निशान लगा दो, एंड गुजरात में जो दिया गया कहीं भी निशान लगा दो, आपका तेल क्षेत्र यहाँ संभावित है, और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ तेल मिलने वाला है। तो ये संभावित है, संभावना की गई है। आगे देखते हैं, चांदी के लिए कौन ज्यादा फेमस है, राजस्थान। और जगह का नाम क्या आप लिख लेंगे, चांदी का जो क्षेत्र है पन्ना, और राजस्थान में, सॉरी चांदी के लिए क्या, सॉरी नहीं, चांदी के लिए राजस्थान है फेमस। आप जानते हैं वहां की महिलाएं ज्यादातर चांदी पहनती हैं, तो चांदी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्या है, राजस्थान। जैसे उदयपुर वगैरह है ना, बुरा तो चांदी का क्षेत्र है, तो चांदी के लिए फेमस आपका राजस्थान। ये पूरा राजस्थान मैंने रिंग बड़ा सा बना दिया, ये चांदी के लिए फेमस है। एंड जो सोना है, सोना आप जानते हैं कर्नाटक, कर्नाटक की तो वो मूवी बनाई थी, अभी मूवी बनी थी, आप समझ रहे होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ, लड़कियों जैसा नाम था, आपको समझ सकते हैं। तो सोना है कर्नाटक में, कोलार, कोलार जो है कर्नाटक में है। और कर्नाटक में अगर है तो देखते हैं कहाँ, ये आपका जो पॉइंट मैंने बना दिया है बेंगलोर के पास बना दिया, ये है कर्नाटक में कोलार। यहाँ पर सोना बहुत अधिक मात्रा में। हीरा जो है आपका मध्य प्रदेश पन्ना, तो हीरे की बात कर रहे हैं, हीरा कहाँ पाया जाता है, मैं बता क्या रहा हूँ, हीरा जो है आपका, ये जो मैंने अभी निशान लगाया, ये वाला निशान जो है हीरा का निशान है, यहाँ हीरा, ये पन्ना है, पन्ना, पन्ना का मतलब आप समझ रहे होंगे, पन्ना, पन्ना क्षेत्र का नाम है, और हीरा यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। हीरे के लिए पूरे इंडिया में फेमस कौन है, पन्ना नाम की जगह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें 2 या 3 कम से कम मुख्य खनिज आपसे मिनरल्स पूछे जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई दिक्कत हो आप वीडियो को रिवर्स करके देखें, दोबारा देखें, 3 बार देखें, और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप आइए इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं एंड देखते हैं आपके लिए दूसरी जानकारी। हाँ, तो देख रहे हैं आप लोग, इसी इंडियन मैप में आगे के क्रम में आप देखेंगे दिया गया आपका इंडियन सॉइल्स, यानी भारतीय मिट्टियां। भारतीय मिट्टियां भी पूछी जाती हैं, और भारतीय मिट्टियों में आप देखेंगे क्रम से, जैसे आपका दिया गया लाल मिट्टी आपका, दूसरा सेकंड नंबर आपका लेटेराइट मिट्टी, थर्ड नंबर आपका है काली मिट्टी, फोर्थ नंबर है मरुस्थली मिट्टी, फिफ्थ नंबर आपका पर्वतीय मिट्टी, और 6 नंबर आपका दलदली मिट्टी, और 7 नंबर आप खुद बताएंगे जो सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है और उपजाऊ है। इसका दूसरा नाम मैं बता दे रहा हूं, आपको कमेंट करना है, दोमट मिट्टी। क्या होता है इसका दूसरा नाम, मैंने बता दिया, दोमट मिट्टी। इसको और क्या कहते हैं, जिसमें ऐसी मिट्टी, इसमें 2 प्रकार की मिट्टियां खादर और बांगर पाई जाती हैं, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, जो ज्यादातर आपके उत्तर प्रदेश के इलाके में, पंजाब के इलाके में, बिहार के इलाके में मिलती है, और पश्चिम बंगाल के इलाके में।
तो वो आपको कमेंट करके बतानी है। इसको मैंने बता दिया, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखते हैं सबसे पहले ये जो लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी में अगर पानी की मात्रा कम हो जाए तो वो पीली मिट्टी, आप जो घरों में डलवाते हैं वो पीली मिट्टी जो होती है वही लाल मिट्टी होती है। लैटराइट मिट्टी जो है वो किसके लिए, जैसे कि मसाले के लिए, चाय कॉफी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस होती है लैटराइट मिट्टी, ठीक है। और लाल मिट्टी में खासियत के लाल मिट्टी में लौह अयस्क भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। लाल मिट्टी जो होती है इसको पीली मिट्टी हम लोग बोलते हैं। लैटराइट मिट्टी मैंने बताया जैसे कि आपका मसाला हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, इसी में चाय की खेती की जाती है लैटराइट मिट्टी में। आगे देखेंगे काली मिट्टी, इसको हम काली, कचला या रेंगुर मिट्टी भी कह सकते हैं, कपासी मिट्टी भी कह सकते हैं। इसकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछी गई है आपके एग्जाम में। मरुस्थलीय मिट्टी ऐसी होती है अनुपजाऊ भूमि जहां पर फसलें बहुत ही कम उगती हैं, जैसे कि आपका राजस्थान मरुस्थल है सबसे ज्यादा, वहां पर थार का मरुस्थल, वहां मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ, जहां ज्यादातर पर्वत मिलते हैं, आप तो जानते ही हैं। उत्तर भारत में आपको पर्वत बहुत ज्यादा मिलता है, हिमालय पर्वत, पर्वतीय मिट्टी वहां। दलदली मिट्टी कहाँ, जहां ज्यादातर पानी भरा रहता है, सदाबहार वन होते हैं। ज्वारी मिट्टी वहीं होती है, दलदली या पीट मिट्टी, यहाँ दलदल टाइप का जहाँ डेल्टा बना होता है उसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं मिट्टी के संबंध में। और मैं आपके जो भी ये रिंग बने हुए इनको मैं साफ कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल सफाई से साफ दिखाई पड़े। तो देखते हैं, आइए चर्चा करते हैं, मिट्टियों की चर्चा करते हैं। तो आपका जो मिट्टी वाला एरिया है उसको आप समझेंगे, मिट्टी वाला जो एरिया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे मन से पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आपके कोई भी अंक आपके कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने मैं ला रहा हूं, और थोड़ा मेहनत मैं भी कर रहा हूं, इसलिए आपसे भी आशा करता हूं आप भी मेहनत करेंगे और अच्छे जो मार्क्स हैं वो स्कोर करेंगे। तो देखते हैं आपका क्या दिया जा रहा है। मिट्टी की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप लाल मिट्टी की बात करते हैं। लाल मिट्टी का अधिकता दक्षिण भारत में, कर्क रेखा आपकी जो मैंने खींची थी अभी इसको साफ कर दिया मैंने रेज, इसके नीचे सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी में जैसे कि आपका ये एरिया जितना भी दिया गया सब में लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी की हम चर्चा बाद में करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लैटराइट मिट्टी। ये आपका उड़ीसा में कुछ जगह क्या पाई जाती है, कुछ जगह पाई जाती है क्या, लैटराइट मिट्टी कुछ जगह पाई जाती है, जबकि पूरे में क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी। कुछ जगह पाई जाती है उड़ीसा में लैटराइट मिट्टी, और सब जगह क्या चाहे पाई जाती है। और सबसे ज्यादा लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, केरल में। कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, और तमिलनाडु में। तभी तो आपको मालूम होगा केरल और तमिलनाडु में क्या पाई जाती है, चाय और कॉफी की अधिकता पाई जाती है, मसाले पाए जाते हैं। क्लियर। तो आपका लैटराइट मिट्टी का और भी क्षेत्र कौन है, ये आपको मालूम होगा, ये मेघालय है, बांग्लादेश के ऊपर, यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, यहाँ पर भी पाई जाती है आपकी क्या, लैटराइट मिट्टी। तो यहाँ जो 3 क्षेत्र मैंने बताए हैं, 1 2 3 4 क्षेत्र हैं लैटराइट मिट्टी के। तो आपको तो एक ही क्षेत्र पढ़ना है, तो आप सबसे ज्यादा ध्यान रखें या तो केरल या तमिलनाडु या उड़ीसा या कौन सा, मेघालय। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेघालय को याद रखें। तो मेघालय में आपकी कॉफी अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। चाय भी पाई जाती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, चाय यहाँ असम में कर दो, चाय असम में पाई जाती है और कॉफी यहाँ, ठीक है। और यहाँ अगर केरल तमिलनाडु की हम बात करेंगे तो चाय कॉफी तमिलनाडु में भी और चाय कॉफी केरल में भी। तो मैं इससे भी इसको सजेस्ट कर रहा हूँ कॉफी के लिए, और चाय और कॉफी अगर दोनों आपको तैयार करना तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा या तमिलनाडु बोलो या केरल बोलो, ठीक है। तो देखते हैं, अब लैटराइट मिट्टी आपकी हो गई। काली मिट्टी की चर्चा करते हैं। काली मिट्टी जब भी, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये आपकी पश्चिम जो आपका दिखाई पड़ रहा है पश्चिमी तट, ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था इंडिया पहले, आपका कई हजारों साल पहले की बात है, या 60,000 साल पहले की बात है। तो ये जुड़ा हुआ था अफ्रीकन प्लेट से। अफ्रीकन प्लेट जब टूटी, तो टूटने पे कोई चीज जब टूटती है तो लावा निकला भूगर्भ से, और लावा कहाँ फैल गया, इस क्षेत्र में फैल गया। आप देखेंगे इस क्षेत्र में आपका लावा फैल गया, और इस क्षेत्र में जब लावा फैल गया इस क्षेत्र में, तो इसको क्या कहा गया, दक्कन का पठार। इसी से निर्मित हुआ दक्कन का पठार। और यहाँ पर लावा जब फैल गया तो मिट्टी कैसी हो गई, लाल, और धीरे धीरे वो जब ठंडी हो गई तो वो क्या पड़ गई, काली। क्या पड़ गई, इसी को कहा गया, यहीं पर निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसी को कचला मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, कपासी, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कपास की मात्रा है। इस क्षेत्र में किसकी मात्रा है, कपास की मात्रा है। ये दक्कन का पठार इसी को बोला जाता है।
कहा जाता है कि जहां से दक्कन का पठार चालू है समझ लो दक्षिण भारत वहीं से प्रारंभ है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कपास पाया जाता है, तभी आपने देखा यहाँ पर कपड़ों के ज्यादा क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी है, कपड़े बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये आपका, और इस मिट्टी की खासियत क्या होती है, इसमें जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए ये जो आपने देखी मिट्टी कभी कभी सूखा क्षेत्र के लिए फोटो वगैरह आपको क्लिक करके दिखाई जाती है टीवी वगैरह में, मोबाइल वगैरह में देखेंगे तो अर्थात कहने का मतलब ये चटक जाती है, चटकन हो जाती है इसमें, और इसके अंदर नमी बहुत होती है, इसलिए जितने भी कीड़े होते हैं जमीन पर रहने वाले इसी मिट्टी में अंदर समा जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, अपना आवास बना लेते हैं, इसलिए रेंगने वाले कीड़े भी इसी में पाए, इसलिए इसका नाम रेंगुर मिट्टी भी है। इसमें कपास की अधिकता है इसलिए कपासी मिट्टी भी है। इसका रंग काला हो गया, लाल की वजह ठंडा होने के बाद काला, काली मिट्टी भी इसको बोलते हैं। इस प्रकार से इसके कई नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये गुजरात में भी पाई जाती है, और मध्य प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेश से ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में इसकी अधिकता, और ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। समझ रहे हैं आप ना। तो काली मिट्टी को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के आप दिमाग में डाल लो बिल्कुल, और लेटराइट मिट्टी कॉफी और चाय के लिए डालेंगे आप लोग, ठीक है। लौह अयस्क के लिए लाल मिट्टी डालेंगे, जो उड़ीसा से लेके सब में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सब में लाल मिट्टी पाएगी। लाल मिट्टी में लौह अयस्क बहुत पाए जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी के लिए आपको दिख रहा होगा या उभरा हुआ टीला जैसा है, ये देखेंगे आपका उभरा हुआ टीला, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था थार का मरुस्थल यहीं पर, ये एरिया, ये एरिया जो आपको दिख रहा है ये थार का मरुस्थल है, यहीं पोखरन है, यहीं जैसलमेर है। तो इस एरिया में मरुस्थल बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा रेत है, बहुत ज्यादा बालू है। तो वहां पर कौन सी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर कैसे होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं छोटे छोटे होते हैं और उनकी पत्तियां फैली नहीं होती, कांटे के रूप, अर्थात कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी में। आगे देखते हैं पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पर्वत आपका देखेंगे, यहाँ पर इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हिमालय पर्वत, जितने भी क्षेत्र आपके यहाँ पड़ते हैं आप सब में बोल सकते हैं कौन सी मिट्टी है, आपकी पर्वतीय मिट्टी है। कौन सी पर्वत है, तो पर्वतीय मिट्टी है। पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड वगैरह, सिक्किम, आपका अरुणाचल प्रदेश, सब में पर्वतीय मिट्टी है। तो इस जगह पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र है। दलदली मिट्टी कहाँ, आपने देखा सभी नदियां ज्यादातर इधर की ओर बही है, पूरब की ओर निकली है। तो जब पूरब की ओर निकली है तो आपने देखा, मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाया, दो नदियों ने, एक गोदावरी ने बनाया और एक कृष्णा ने बनाया डेल्टा। तमिलनाडु में बना दिया किसने, मैंने बताया पिछले वीडियो में आपको, कावेरी नदी ने बनाया। यहाँ पर महानदी ने बनाया, और यहाँ तो सुंदरबन का डेल्टा है बहुत बड़ा, मैंने सब बताया, ये सब डेल्टा है ना। तो डेल्टा में जितनी भी मिट्टी पाई जाएगी कैसी होगी, दलदली मिट्टी होगी। दलदली मिट्टी का मतलब दलदल होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि नदियां जो है मिट्टी को बहाकर लाती हैं अपने साथ और अपने मुहाने पर मिट्टी को छोड़ देती है, हमने देखा होगा। तो दलदली या पीट मिट्टी उसी को कहते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मिट्टी जो बहुत ही ज्यादा है, आप इसको समझेंगे, ये इसको हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। क्या एक नाम है जो दिया जाता है वो आप कमेंट करेंगे, मुझे लगना चाहिए कि आप पढ़ते हैं तो आप ढूंढेंगे कौन सी मिट्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिट्टी है। तो ये मिट्टी की सबसे ज्यादा अधिकता, और ये कहाँ पाई जाती है, गंगा जमुना वाला जो समतल मैदान उत्तर प्रदेश में पूरी पाई जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश में दिल्ली में और पंजाब में, ये पूरे एरिया में पाई जाती है। यहाँ तक कि वो गुजरात में भी आई है, गुजरात में आई है, मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में आई है, उत्तर प्रदेश में आई है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में आई, झारखंड में आई और पूरे पश्चिम बंगाल में आई है, और बाद में उसी से ये सुंदरबन का डेल्टा बना है। वो मिट्टी क्या है, उसको हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ वही मिट्टी होती है जिसका मैंने मुख्य नाम नहीं लिखा है, दोमट मिट्टी मैंने कहा है। अच्छा, ये मिट्टी दो प्रकार की होती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें कि दो मिट्टी जो बिल्कुल नदी के किनारे वाली होती है उसको खादर मिट्टी कहते हैं, और नदियों के दूर जो आपने देखे ऊंचे नीचे टीले टाइप के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी। जैसे कि मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं, जैसे ये मान चलो ये नदी बह रही है, नदी के किनारे दोनों तरफ जो मिट्टी पाई जा रही है वो ताजी मिट्टी, इसको हम कहेंगे खादर, सबसे ज्यादा उपजाऊ। लेकिन नदियों के आप दूर देखेंगे इस प्रकार खंडहर टाइप के आपको मिले, ये पुरानी मिट्टी होती है। ये जब बाढ़ वगैरह आती है तब कहीं आती है तो उससे टीले बन गए, इसको बांगर बोलते हैं। नदी के बगल में जो होती है उसको कहते हैं खादर। तो आप लिख लेंगे दो प्रकार की मिट्टी, दो प्रकार की, मतलब वही हो, दोमट मिट्टी से ही दो प्रकार की मिट्टी, सबसे ज्यादा उपजाऊ यही होती है। तो आप लिखेंगे 7वां पॉइंट कौन सा है, और आप वीडियो को आप रिवर्स करके 2 बार 3 बार चाहे कितने बार भी देखें, और मैं आशा करता हूं कि आप लिखें जरूर, इसको एक बार लिख के जरूर, क्योंकि याद करने और बोलने के साथ साथ आपको अपनी उंगलियों को भी याद कराना है, इसलिए आप डटे रहिए। और देखते हैं आगे आपके लिए,
जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आपके सामने दिया गया है भारत के पड़ोसी देश, फ्रंटियर एरियाज ऑफ इंडिया। पड़ोसी देश आपके कितने हैं? पूर्व दिशा में आपके हैं 2, एंड पश्चिम जो आपका ईस्ट में 2 हो गए आपके पड़ोसी देश जो है, और जो वेस्ट है, वेस्ट में आपके 2 हो गए। तो पूर्व और पश्चिम अर्थात इन ईस्ट और वेस्ट में 2-2 आपके पड़ोसी मुल्क, जो नॉर्थ में वो 3 है, अर्थात सब मिला के कितने हो गए? 7। और दक्षिण में अगर पूछा जाए तो कोई भी पड़ोसी मुल्क नहीं। अगर पूछा जाए कि ये लंका है तो लंका के बीच में क्या? मन्नार की खाड़ी है। ये थलीय पड़ोसी नहीं बल्कि जलीय पड़ोसी है। कौन सा है? जलीय पड़ोसी मुल्क है। तो जलीय पड़ोसी मुल्क नहीं पूछा जाता है, आपसे पड़ोसी मुल्क पूछे जाएंगे, पड़ोसी देश पूछे जाएंगे। तो टोटल मिलाकर आपके कितने हुए? 7। अब देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया ये आपका हो गया ईस्ट और ये आपका एरिया हो गया वेस्ट। ऊपर जाएंगे अगर ऊपर आप बढ़ेंगे तो ये आपका एरिया क्या हो गया? नॉर्थ। क्या हो गया आपका? नॉर्थ। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, ये नॉर्थ एरिया कहलाएगा, नॉर्थ। और नीचे वाला एरिया क्या कहलाएगा? साउथ। साउथ कहलाएगा। आपको मालूम है कि ये जो जगह आपको दिख रही है यहाँ पर क्या? अरब सागर है। क्या है आपका? अरब सागर। और ये जहां पर मैंने लिख रखा है ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये क्या है? पानी से भरा हुआ। तो 1 2 ये दोनों एरिया पानी से भरे। नीचे वाला हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और क्या हो गया आपका? क्या हो गया आपको मालूम? हिंद महासागर। तो पृथ्वी या भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके 3 ओर क्या हो? समुद्र हो। समुद्र ही है, बंगाल की खाड़ी है, तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये भारत का जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा ये एक प्रायद्वीप है। क्या है? ये प्रायद्वीप है। ठीक है, ये प्रायद्वीप है, तो उसको प्रायद्वीपी भारत भी कहते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका इधर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो भारत की सीमा में पड़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। अच्छा, इधर क्या है? इधर आपका दिया गया लक्षद्वीप है, ये आपके केंद्र शासित राज्य है। ये भी आपका केंद्र शासित राज्य, और इसको भी आप कहेंगे केंद्र शासित राज्य। तो आइए बात करते हैं पड़ोसी मुल्क। आप ध्यान देंगे, पड़ोसी मुल्क में आता है सबसे पहला आपका पाकिस्तान। ये देखिए आपका पाकिस्तान, यहाँ ये जो है आपका पाकिस्तान है। अब इसके बाद पाकिस्तान ने हमारा ये एरिया घेर रखा, कोई बात नहीं, लेकिन है तो इंडिया का। और यहाँ से कुछ सीमा जुड़ी है भारत से, किसकी? अफगानिस्तान की। तो ये आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। और ये आपका हो गया पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और किस प्रकार से हो सकता है? सभी पड़ोसी मुल्क वैसे नहीं पूछा, कह दिया जाता है पश्चिम के पड़ोसी मुल्क बताओ भारत के, कभी पूछा उत्तर के पड़ोसी मुल्क बताओ, कभी पूछा जाएगा पूर्व के, दक्षिण में तो है ही नहीं, कोई नहीं है। तो ये आपका, आप बढ़ते हैं इधर, इधर बढ़ते हैं तो इधर आपका कौन हो गया? ये जो एरिया है ये क्या है? तिब्बत है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो उत्तराखंड और सिक्किम के बीच में देश है, कौन सा है? ये आपको मालूम होना चाहिए कौन सा है। ये आपको मालूम होना चाहिए कौन सा? नेपाल। कौन है? ये भी हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल। और ये आपको सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम देख रहे हैं। सिक्किम हमारा 2 देशों से घिरा हुआ है। किससे किससे? नेपाल से और भूटान से। भूटान बहुत ही गरीब देश है, BH, भूटान बना दिया। और ये तिब्बत का एरिया है, तिब्बत पर चाइना का कब्जा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं चाइना। आपने देखा नॉर्थ में कितने हो गए आपके? 3। नेपाल, चाइना एंड भूटान। नेपाल, चाइना एंड भूटान। अब पश्चिम आ गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा सीमा किससे जुड़ी है? पाकिस्तान से, क्योंकि यहां तो जुड़ी है, यहां भी जुड़ी थी। जो पूर्वी पाकिस्तान था, ये भी रेड क्लिफ लाइन जो है, ये भी रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, आगे देखते हैं कि उत्तर में तो 3 हो गए, पूर्व में हमको 2 बताने हैं। देखिए ये जो आपका एरिया है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये ईस्ट है। यहाँ पर कौन सा देश आपको शायद मालूम होगा? बर्मा। इसको क्या बोलते हैं? बर्मा बोलते थे पुराना नाम, अब क्या नाम है? म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार, ये म्यांमार हो गया आपका। और पूर्व में 2 दिए गए, एक कौन है? एक आप देख रहे होंगे बांग्लादेश। कौन सा है? ये दिया गया आपका बांग्लादेश। म्यांमार हो गया आपका, हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन भारत ने इसे स्वतंत्र करके एक नया मुल्क बनवा दिया, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है। तो आपने देखा ईस्ट में कितने? 2 है। तो ईस्ट में 2 है बांग्लादेश, म्यांमार।
वेस्ट में भी 2 है, अफगानिस्तान पाकिस्तान, तो ईस्ट वेस्ट में समान है। साउथ में है नहीं। नॉर्थ में आपके कितने 3 देखेंगे, नॉर्थ में दिया गया 3 कितने, नेपाल, फिर सिक्किम लगा भारतीय इंडियन स्टेट, फिर दूसरा देश कौन सा है, भूटान, नेपाल, भूटान, और जो ऊपर एरिया है चाइना, वो तिब्बत ने घेर रखा है। तो आपकी ये 3 क्षेत्र हो गए। तो आपने देखा ये आपके हैं पड़ोसी मुल्क। और अगर जली जो पड़ोसी मुल्क पूछा है तो जली जली क्या होगा आपका, दक्षिण में होगा, ये कौन सा होगा, श्रीलंका। पहली बात जली पूछा, अगर बाई चांस आया है तो जली पड़ोसी मुल्क कौन हो गया आपका, श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपके ज्यादातर जो भी क्वेश्चंस हैं आपके जो इंडियन मैप से रिलेटेड एंड और भी 2 जो मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन है बहुत सारे आपके कवर हो गए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपके लिए दावा है। और मैं चाहता हूं आप लगे रहिए इसी तरह, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कोई भी सब्जेक्ट में लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।